friends, in our last class, we have studied about articles, and we have studied article only of two types, and that was a and an. But this time we are going to cover all the syllabus of articles. So friends, there are three types of articles, and that is a, and, the. See here, we are going to today study of, a, and, the. So yes kids, in our last class we have studied about a and an, if you remember, and if you don't, you can go to the link button and check there the topic of a and an and revise once more. But yes, here also we are going to revise one more time about a and an. And then we are going to know what is the. What is the use of the in the articles? We are going to study that also. So kids, in our last class, we have studied about vowels and consonants, right? So what are vowels? First of all, we should know this vowel and consonant consist of all the alphabet letters we have studied in English, that is A to Z. So here in alphabet part, there are two parts which are divided, that is vowels and consonant. Okay. So alphabet letters हमने जो पढ़ा है उसमें वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड है, और वो टू पार्ट्स कौन से हैं? एक है वॉवल्स, एक है कॉन्सोनेंट. तो वॉवल तो हमने जैसे ऑलरेडी पढ़ा है कि वो हमारे 5 फिंगर में ही आ जाते हैं वॉवल, एंड दैट इज ए, ई, आई, ओ, यू. एंड कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट वो लेटर्स होते हैं जो अल्फाबेट लेटर्स में ए, ई, आई, ओ, यू को अगर हम रिमूव कर दें एंड जो रिमेनिंग अल्फाबेट लेटर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट. तो कितने रिमेनिंग लेटर्स बचेंगे कॉन्सोनेंट में? 21. सो दोज आर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, पी, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. तो समझ में आया आप लोग को चिल्ड्रन? अब हमारे लिए एक ही टॉपिक है जो है द, जो थोड़ा सा न्यू है. ठीक है, तो द को हम क्या बोलते हैं? द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल. आई बात समझ में? द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल. और वॉवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू को अगर हम रिमूव कर दें अल्फाबेट लेटर्स में तो जितने अल्फाबेट लेटर्स बचते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट. तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी हियर कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट में भी हम द का यूज करते हैं, फाइन, एंड इवन इन वॉवल्स वी यूज द. ओके चिल्ड्रन, सी हियर articles that is of 3 types, but it is also divided in 2 parts, that is the, which is also known as definite article. The is known as definite article. The को हम क्या बोलते हैं? Definite article. And a and an. A and an. They are known as indefinite article. उन्हें क्या बोलते हैं? अ और an को हम क्या बोलते हैं? Indefinite article. So yes children, have you understood the difference between definite article and indefinite article? So the is known as definite article. A and an is known as indefinite article. Yes, very good. So here now we are going to study how to use a and the and when to use. Okay, first we are going to check the section of a. A is used in front of singular
singular countable nouns, and that is a person, animal or thing which are not specific. ये कोई specific नहीं होता है, ठीक है. We don't use a before uncountable or plural noun. ये हमको याद रखना है कि हम कभी भी अ को प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब बहुत सारे, ठीक है, उनके पहले हम कभी भी अ का यूज नहीं करेंगे. एंड थर्ड पॉइंट इज, if a noun starts with a consonant sound B, C, D, F, G, H, J, K and etc., a comes before the noun. ठीक है. For example, a cat. समझ में आया आपको? नाउन के पहले कभी कभी अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड भी आता है, बट हमें पता है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, बट वो वर्ड जो है नाउन है. इफ दैट वर्ड इज नाउन बट द साउंड इज ऑफ कॉन्सोनेंट, स्टिल वी आर गोइंग टू यूज अ. ठीक है. यहाँ आप ये कंफ्यूज मत होना कि अरे लास्ट क्लास में तो बस ए ई आई ओ यू के आगे क्या पढ़ाया था, इसके आगे क्या. ठीक है. तो अ हम कब यूज करेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक है. अब देखो इधर एग्जाम्पल्स में हम अभी ध्यान देंगे. अ कैट, अ बर्ड, अ चाइल्ड, अ हाउस, अ डॉक्टर, अ बाइक, अ बॉय, अ टेबल. तो आप लोगों ने देखा होगा चिल्ड्रन, ये फर्स्ट लेटर जो रहता है इसका साउंड क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, राइट? द साउंड विच इज कमिंग, दैट इज consonant sound from these words. Okay, from these nouns the first letter sound is coming of consonant, and we all know in front of consonant sound we use a. Understood? Now we are going to know when to use an. An is used in front of singular countable nouns which are not specific. Yes, and we are going to use in front of singular but which are countable nouns. जो countable nouns होते हैं, ठीक है, but वो specific नहीं होते हैं कभी भी. And in second point, we don't use an before uncountable or plural nouns. आई बात समझ में आपको इसमें? ठीक है. हम कभी भी एन का यूज कब नहीं करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल नाउन के पहले हम कभी भी एन यूज नहीं करते हैं. यस. एंड द थर्ड पॉइंट इज, इफ द नाउन स्टार्ट्स विद अ वोवेल साउंड. वी हैव रेड एंड हम हमेशा वोवेल साउंड्स के पहले यूज करते हैं. सो इफ द नाउन स्टार्ट्स विद अ वोवेल साउंड A, E, I, O, U and comes before the noun. Now let's check the examples, and the examples are an apple. Here you can see apple, a. The word apple is given here, and in front of apple word the sound which is starting, that is vowel a, apple. So here we can hear the sound of vowel in the first letter of the word. So we are going to use here an. Yes. And in second example, an egg. E, egg. Okay. An orange. An R. Oh, now here you are going to ask me, ma'am, here H letter is given. So this is a consonant. But yes, beta, we have to remember one more thing. In our last class, we have also studied that we have to focus on sound. We have to focus on the sound of letter. We don't have to see that which letter is first in the word. We have to focus on sound. So here in R, we are not pronouncing H here. We are pronouncing from the letter
O, and H is silent in the spelling. Okay. Second example is an aunt, an old man, an uncle, uncle. Okay. So when we have to use an, I think you have understood, right? Yes. Now we are going to study about the. This is little new topic for us, but it's a very short and simple topic. So there is nothing to worry about this. We use the in front of all nouns. It does not matter whether the nouns are singular, plural, countable or uncountable. तो द तो हम सबके सामने यूज कर सकते हैं, बट टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक, जब हम किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं या हम किसी यूनिक चीज के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ताजमहल की मैं अगर बात करूं, ताजमहल तो एक ही है। अब हम ये तो नहीं बोल सकते हैं कि हमारे गुड़गांव में भी ताजमहल है, हमारे नागपुर में भी ताजमहल है, हमारे हर जगह पे ताजमहल, हम ये तो नहीं बोल सकते ना। तो ताजमहल तो एक ही जगह पर है और एक ही है, तो हम क्या बोलेंगे, द ताजमहल, राइट। तो कोई भी चीज जो खाली सिंगल एक ही चीज होती है, उस नाम का दूसरा कुछ नहीं होता है और वो यूनिक होता है, देन वी यूज द। यस, लेट्स चेक फ्यू एग्जांपल्स हियर ऑफ द अर्थ। अर्थ कितने हैं हमारे प्लैनेट में, एक ही है, तो फिर हम द यूज करेंगे। द वर्ल्ड, कितने वर्ल्ड हैं, हम क्या 2-3 वर्ल्ड्स में रहते हैं, नो, वर्ल्ड तो एक ही होता है। सो वर्ल्ड एक यूनिक है, उस स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर वर्ड है, ठीक है, देन वी यूज द वर्ल्ड। द एयर, एयर क्या अलग अलग होती है, नो, एयर तो एयर ही होती है, बस एयर को तो हम और कुछ नहीं बोल सकते ना। सो हियर वी विल से द एयर। द वेदर, द मून, मून तो एक ही होता है ना, तो हम क्या पर्टिकुलर हुआ, वो तो यूनिक हुआ, देन वी आर गोइंग टू यूज द मून। द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इंडिया में कितने होते हैं, यू नो, ओनली वन। यस, और कोई प्रेसिडेंट नहीं हो सकते हर जगह पर, ठीक है, इंडिया में सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट बनते हैं। वेदर इट इज अबाउट इंडिया और अदर कंट्रीज, देयर इज ओनली वन प्रेसिडेंट इन ऑल कंट्री। ओके, सो हम क्या यूज करेंगे, द सीईओ। सीईओ का मतलब क्या होता है, कंपनी का जो ओनर होता है, जो मालिक होता है, ठीक है, तो वो तो खाली एक ही हो सकता है, सो इट विल बी द सीईओ। एंड द लास्ट एग्जांपल इज द सन। सन कितने होते हैं हमारे पास, 2-3 सन है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सन होता है, नो, बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा, तो सन तो सिर्फ एक ही होता है, पर्टिकुलर यूनिक होता है, ठीक है। सन के जैसा हर जगह पे दूसरा सन तो नहीं होता है ना, तो सन तो सिर्फ एक ही हुआ, तो वो पर्टिकुलर हुआ, यूनिक हुआ, उसके जैसा कोई और नहीं हो सकता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे द सन। थैंक यू वेरी मच किड्स, होप यू हैव एंजॉयड माय क्लास, है ना। एंड इफ यू हैव एंजॉयड, प्लीज डू लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियो and subscribe to our YouTube channel, and for more videos please subscribe my channel. There subscribe button is given, you can check, वहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा रहता है ना, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब there. Thanks for watching, bye bye, take care.